द एजुकेटर चैनल में आप सभी दर्शकों का दीपावली की पूर्व संध्या पर ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ। मैं आज आप लोगों से अपना अनुभव ही साझा करूँगा कि मैंने योग, प्राणायाम, आसन से क्या पाया। यहाँ केवल पाने के लिए ही है, खोने के लिए कुछ नहीं है। हम तो सांस लेते ही हैं, उसे तरीके से लेंगे, कुछ उसमें टाइम देंगे, कुछ समय देंगे। क्या आप अपने शरीर के लिए एक आध घंटे नहीं दे सकते? आपका दिन भर कैसे तरोताजा रहेगा? तो मैं अपना अनुभव आपको साझा करता हूँ। सबसे पहले आप अगर नौकरी करते हैं तो सवेरे उठिए। अगर आप छात्र जीवन में हैं तो आप अगर देर रात तक पढ़े हैं उस हिसाब से उठिए। और अगर आप बुजुर्ग हैं तो आपको तो बहुत सवेरे ही उठना चाहिए। सवेरे उठने के बाद शौचादि क्रिया के बाद आपको सबसे पहला काम यही करना। सबसे पहला काम, आप सीधा अपने बिछावन पर बैठिए। जाड़े का समय शुरू हो गया है। स्नान की चिंता भी छोड़िए। व्यायाम के 1 घंटे के बाद कीजिएगा। आराम से 9 बजे, 10 बजे, ज़रूरत के अनुसार 12 बजे, जब भी स्नान खूब तड़के नहीं। विद्यार्थी के लिए कोई दिक्कत नहीं है, नौकरी पेशा वाले अपना सुविधा अनुसार करेंगे। तो चलिए मैं पहले यह बताता हूँ कि आपको कितना देर करना चाहिए। कम से कम 1 घंटा, ये तो मिनिमम है और मैक्सिमम की कोई सीमा नहीं है। फिर भी 2 घंटा बहुत हो जाता है। आप सबसे पहले प्राणायाम कीजिए। कहता है कि सांस लेने की कला जो जान गया वही जीवित रहेगा, वरना आप सोच सकते हैं। तो सांस लेने की कला प्राणायाम ही है। डीप सांस लेना है, रोकना है, छोड़ना है। किसी में केवल छोड़ना है, किसी में केवल लेना है। लेना छोड़ना तो वो तो सब में है। तो आप सबसे पहले देखिए कि अगर आप मान लीजिए भस्त्रिका कर रहे हैं तो भस्त्रिका में आप सोचिए क्या हो रहा है। सबसे बड़ी चीज है कि आपके फेफड़े को साफ कर रहा है। फेफड़े में कफ जो जमा है, आप जब हाथ ऊपर ले जाकर हाथ नीचे करते हैं और सांस छोड़ते हैं, साए साए की आवाज़ आएगी। अगर आप में कुछ सांस संबंधी बीमारी है तो, और अगर आप फ्री हैं तो ऐसा आवाज़ घर घर की नहीं आएगी। लेकिन आपका वो फेफड़े में जो भी अरकच बरकच गंदगी है उसको निकालते रहता है, निकालते रहता है। तो उसमें उसको करने के बाद आप बहुत हल्का फील कीजिएगा और आपका फेफड़ा, उसके इर्द गिर्द में जो दिल है, लीवर है, पेंक्रियाज है, उन सभी को भी वो आंदोलित करते रहता है। बहुत प्रसन्नता होगी। मान लीजिए कि आप कर रहे हैं अनुलोम विलोम। तो मेरा एक साथी था, वह बीमार पड़ गया। वह गया था डॉक्टर के यहाँ दिखाने के लिए। मैं सच्ची बात बता रहा हूँ, उसका नाम शंकर भगत था। तो उसको कहा कि तुमको तो बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर है, इसको पहले ठीक करो और यह दवाई से नहीं होगा, तुम अनुलोम विलोम करो। वो लगातार अनुलोम विलोम किया, मरता क्या नहीं करता। फिर उसको वो लेवल में ले आया। कहने का मतलब आजमाया हुआ चीज़ है। अनुलोम विलोम ब्लड प्रेशर को ठीक करता है। मैं ये कभी नहीं कहूँगा कि आप अगर दवाई खाते हैं तो दवाई को छोड़ दीजिए। आप डॉक्टर से राय लीजिए उस संबंध में। लेकिन अनुलोम विलोम को कंट्रोल में रखेगा, अनुलोम विलोम उसको कंट्रोल में रखेगा। और आपका यदि
उच्च रक्तचाप है, इससे जो ब्रेन हेमरेज का खतरा है उसको रोकेगा। दवाई आप चलाइए, दवाई अगर खा रहे हैं तो हम वो नहीं कहते हैं, तो डॉक्टर की सलाह से ही छोड़ना है, लेना है। लेकिन अगर अनुलोम विलोम करते हैं तो यह आपके उच्च रक्तचाप को ठीक करता है, यानी रक्तचाप को ठीक करता है। इसमें भी सुनते हैं या लोग बताता है कि बायां नाक से सांस लेना वो जो है ठंडा माना गया है, और दायां नाक से गर्म माना गया है। ठीक है, तो हम तो दायां और बायां दोनों का ही प्रयोग अनुलोम विलोम में करते हैं। तो इससे रक्तचाप ही नहीं, योगाचार्य, विश्व में योग को फैलाने वाले योग गुरु श्री रामदेव यादव जी, योगाचार्य ने 30 मिनट बोला है। हम किसी वीडियो में देखे 30 मिनट अनुलोम विलोम, 30 मिनट कपालभाति, ये दोनों पर उन्होंने ज़्यादा जोर दिया है। तो मैं भी कहूँगा 30 मिनट कीजिए, मुझसे तो 20 मिनट ही पार लग रहा है, और यही मेरे लिए अभी तो काफ़ी हो रहा है। मैं तो कहा ना, श्वास रोग का मरीज था, हूँ, लेकिन इसको ठीक कर रहा हूँ और यह ठीक हो रहा है। ऐसा नहीं है कि दिन भर अब हम खांसते रहते हैं, न इनहेलर लेते हैं, न दवाई खा रहे हैं, कुछ भी नहीं। केवल इसी के सहारे हम जो है बहुत आराम से जी रहे हैं। तो आपको मैं यह मंत्र दे रहा हूं कि जब आप अनुलोम विलोम कीजिएगा तो इससे आपका नाक का एक्सरसाइज हो रहा है, गले का एक्सरसाइज हो रहा है, फेफड़े का एक्सरसाइज हो रहा है, अमाशय पक्वाशय का हो रहा है, बहुत भीतरी अंगों का हो रहा है। चलिए आगे बढ़िए। फिर हम कपालभाति पढ़ते हैं। कपालभाति तो दमा का जो है सबसे बेहतरीन प्राणायाम है। क्यों? इसमें केवल सांस को तेजी से बाहर निकाला जाता है, और इस प्रक्रिया में तो इसमें जो है फेफड़े के अंदर, डायफ्राम में, अल्वियोली में जहाँ भी कफ जमा है उसको रगड़ कर निकाल देता है। जैसे आप बर्तन को मांजते हैं तो कैसे रगड़ के उसका गंदगी साफ कर देते हैं, तो ये जो कपालभाति है वह रगड़ के साफ कर देता है। और एक चीज भूल गए, अनुलोम विलोम को नाड़ी शोधन प्राणायाम भी कहा जाता है, बेहतरीन प्राणायाम है। तो कपालभाति आपको श्वास संबंधी पूरी बीमारी को आराम देगा। और इसमें आप जो राइट पोस्चर में बैठते हैं, इससे कमर, शरीर, पैर सब एक्सरसाइज भी होता है। अब और आगे बढ़िए। अग्निसार। अग्निसार में सांस को पूरा निकाल कर और पेट को चलाना होता है। उससे क्या होता है, आपका जो गैस की बीमारी है, आप कहीं समाज में बैठने लायक नहीं, गैस के कारण आप परेशान हैं, तो आपके गैस को ठीक करेगा, क्योंकि तो रगड़ रहा है ना, गैस बनने ही नहीं देगा। अग्निसार पेट की बीमारी के लिए, गैस की बीमारी के लिए बहुत ही अच्छा है, और अच्छा फील आप कीजिएगा। अब चलिए बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम में सांस को पूरी तरह से फेफड़े और पेट वगैरह से निकाल कर कुछ देर उसको खाली रखते हैं, बाहर कर देते हैं, हवा को बाहर कर दीजिए। इससे क्या होता है कि आप बहुत रिलैक्सेशन महसूस कीजिएगा, रिलैक्स होइएगा, अच्छा लगेगा आपको। और फिर सांस, ताजी सांस को भरिए, जितनी गंदी सांस है उसको बाह्य प्राणायाम में बाहर कर दीजिए। उज्जाई। उज्जाई में क्या है, उज्जाई में आप जो है थोड़ा सा बैठे बैठे
सांस लेते हैं, थोड़ा सा पीछे की ओर खींचकर हाथ को जमीन पर रख करके, तो उससे क्या होता है कि आपका फेफड़ा का लंबाई जो है ना बढ़ जाता है और उससे सांस उसमें भरपूर लेते हैं। फिर दाएं भाड़ करके लेते हैं, एक हाथ जमीन पर रहता है, एक हाथ पैर पर रहता है और उससे खींचते हैं तो आपका साइड एरिया जो दाएं साइड का फेफड़ा है, फिर बाएं साइड का जो फेफड़ा है खिंचाता है और उसमें हवा भरते हैं और छोड़ते हैं। इससे जो है उसका पूर्ण ऊंचाई में हो जाता है। फिर चलिए पवन मुक्त आसन। पवन मुक्त आसन में आप चित्त भार लेट के, ये प्राणायाम भी है और आसन भी है, दोनों इसमें मिला जुला रूप है। कुछ आसन के विषय में भी बता दूं कि आसन जो भी आप कर रहे हैं, इससे आपका पैर, आपका हाथ, आपका रीढ़ की हड्डी, आपके गर्दन, सबका पद्मासन में देखिए दोनों पैर आपका एकदम बेहतरीन स्थिति में रहता है। बद्ध पद्मासन और भी अच्छा है। और हलासन तो मत पूछिए, वो तो सर्वांगासन वगैरह जो भी है। मयूरासन आपका रीढ़ की हड्डी को ठीक करता है, दर्द को ठीक करता है। एक बार मुझे रीढ़ में दर्द हो रहा था, हमको बहुत डर लगने लगा था, तो मैं मयूरासन से उसको ठीक किया था। इस तरह से आज मैंने अपने अनुभव को आपके साथ शेयर किया। आप अगर 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा टाइमिंग सबसे अधिक ज़्यादा दीजिए कपालभाति में, अनुलोम विलोम में। अनुलोम विलोम में अगर आपका नाक बंद रहता है तो नाक खोलने के लिए आप जो है बगल में कुछ कपड़ा वगैरह रखिए। और किसी ने बताया है, बढ़िया चिकित्सक ने, कि नाक में सरसों का तेल छिड़कना चाहिए, इससे नाक साफ रहता है। तो नाक साफ कीजिए, बाएं नाक से लीजिए, दाएं नाक से छोड़िए, दाएं नाक से लीजिए, बाएं नाक से छोड़िए। नाड़ी शोधन, और यह बेहतरीन है कपालभाति। ऐसे तो सब एक से एक है। और इस तरह से आप 1.5 से 2 घंटा तक योगासन कीजिए, प्राणायाम कीजिए, व्यायाम कीजिए। और फिर अगले वीडियो में मैं आपको इस पर विशेष चर्चा करूँगा। आज इतना ही। और मैं अपने सभी दर्शकों को यह मैं कहना चाहूँगा कि समय निकाल कर योग, आसन, प्राणायाम, व्यायाम जरूर करें।